अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग भी आपको इसके साबिक ज़रूर पसंद आएगा। आज हमने क्या करना है वो आपके लिए सरप्राइज़ है। एक बिग और एक लॉन्ग जर्नी। वहाँ हाँ, ये कैसे लगा ये अम्मा लाते थे ये मैं पूछता हूँ पूछता वाह ये क्या लगा। पता है मैं मोबाइल तो इस वक्त हम अपने एक दोस्त की शादी पर जा रहे हैं। खान मोहम्मद है, साथ शकील खान भी है और बहुत सारे और दोस्त हैं जो अपनी अलग सवारी पे मौजूद हैं। और इस तरह हम ये सफ़र कर रहे हैं। ये देखें, ये एक प्योर गांव है और सिर्फ सड़क बनी हुई है, बाकी इर्द गिर्द के मनाज़र आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत हैं। और मुझे इस तरह सफ़र करना बहुत ही मज़ा आता है। ये देखें, इर्द गिर्द खेत हों, खलियान हों और सब्ज़ और जिस तरह एक ग्रीनरी हो और तो फिर मज़ा ही और है। हम एक दोस्त की शादी पर जा रहे हैं जो वहाँ एक हमारे गांव के साथ एक और शहर है पक्का लाना, वहाँ पे हम जा रहे हैं। चांडिया बिरादरी है और तो वहाँ शादी पे हम जाएंगे, शिरकत करेंगे। उसके बाद फिर एक और दोस्त है, उसकी चाय की दावत है, वहाँ भी जाएंगे। और जो रास्ते के खूबसूरत मनाज़र हैं वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दिखाता जाऊँगा कि हमारा पाकिस्तान, हमारा पंजाब कितना खूबसूरत है। क्योंकि वैसे तो पूरा पाकिस्तान खूबसूरत है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे वो कोई भी पाकिस्तान का ख़िता हो, सारे खूबसूरत हैं। लेकिन हमारा पंजाब, हमारा पाकिस्तान सबसे खूबसूरत है। हमारा इलाका बिलखुसूस, हमारा रहीम यार ख़ान बिलखुसूस। ये देखें, हम मौजूद हैं, तमाम दोस्त बैठे हैं शादी के पंडाल में और खाना लगने वाला है। क्योंकि हम पूरे टाइम पर आए थे, सिर्फ़ एक दो मेहमान खुसूसी का इंतज़ार है, उसके बाद खाना लग जाएगा। तो फिर शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि गोश्त खाने का मैं भी शौकीन हूँ। यहाँ जितने बंदे बैठे हैं सारे के सारे गोश्त खो रहे हैं, मैं आपको यूँ बता दूँ। तो इंशाल्लाह ताला अब मज़े से चावल आ गए हैं, चावल कोई नहीं खा रहा। ये देखें, पुलाव है, ये टेक्निकली बहुत अच्छा बना हुआ है लेकिन कोई नहीं खा रहा। एक दो चम्मच खाए हैं सब ने, बाकी कोई और नहीं खा रहा। बस अब फिर जो है ना, जो ही बड़ा गोश्त आएगा फिर हम बड़ी कुश्ती लड़ेंगे। उसके बाद फिर आपके साथ मुलाकात होती है। अभी मैं खाना खाता हूँ, दोस्त भी खाना खा रहे हैं, तो फिर मुलाकात होती है। मिलते हैं एक छोटे से मुख्तसर ब्रेक के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह वलीमा खा लिया हमने, खाना बड़ा मज़ेदार था, वो डट के खाया। और अब बैठे हैं हम लोग एक नहर किनारे, खूबसूरत सा डेरा बना हुआ है एक दोस्त का। तो उसने कहा है कि आप आ जाएं, शादी से आएँ तो चलो खाना तो आप नहीं खाएंगे। हमने कहा बिल्कुल हम फुल हैं। वहाँ हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप दोबारा कोल्ड ड्रिंक पी लें या चाय पी लें। चाय की गुंजाइश नहीं थी क्योंकि चाय की दावत हमारे पास ऑलरेडी है, तो चाय वहाँ हम जाकर पियेंगे। एक दोस्त हैं, वो भी चांडिया हैं, ये भी चांडे हैं, तमाम चांडिया बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले ये दोस्त हैं सारे। तो फिर इनके साथ बैठते हैं, अभी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं हम लोग। और ये देखें, नहर किनारे दरख्त लगे हुए हैं साथ ही, और बड़े बड़े चारपायाँ जो होती हैं डेरा टाइप की, वे ये बनी हुई हैं। एक्चुअली इनका डेरा भी साथ है, लेकिन हमने कहा यहाँ बैठते हैं। तो ये देखें, खूबसूरत मंज़र। तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली, दोस्त थे जितने भी मौजूद थे हमारे इलाके के यहाँ के, उनसे मुलाकात हो गई। तो हम अब दूसरे एक दोस्त हैं, उनका घर यहाँ से चंद किलोमीटर दूर है, वहाँ जा रहे हैं हम। ये देखें, नहर किनारे एक सड़क बनी हुई है। अगर इसी तरह तमाम पंजाब में, ख़ास तौर पे हमारे डिस्ट्रिक्ट रहीम यार ख़ान में, साउथ पंजाब में नहरों के किनारे पुख्ता रोड बन जाएँ, वैसे बनी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये इक्का दुक्का कोई रोड्स हैं जो नामुकम्मल हैं, वैसे ऑलरेडी बनी हुई हैं। तो उनके साथ दरख्त भी लगाए जाएँ तो वो एक जो मंज़र होगा वो देखने लायक होगा, खूबसूरत मंज़र होगा। तो अब हम एक और इलाके में एंटर हो चुके हैं। टेक्निकली ये रहीम यार ख़ान का इलाका है और ये कच्चे का इलाका नहीं है, क्योंकि कच्चा जो है ना वो है मगरिब की तरफ, शुमाल मगरिब की तरफ, और हम इस वक्त आए हुए हैं मशरक़ की तरफ। लेकिन ये अभी रोही का इलाका स्टार्ट नहीं हुआ, रोही इससे आगे है जहाँ फिर रेत ही रेत है। मैं इंशाल्लाह ताला रोही का चक्कर भी लगाऊंगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले भी मैं गया था, मैंने आपको मनाज़र दिखाए कि रोही भी पाकिस्तान का एक खूबसूरत खिता है, कितना एक प्यारा सा खिता है, वहाँ के लोग भी प्यारे हैं। ये देखें, माशाल्लाह कमाद की फसल है इस इलाके में, क्योंकि पानी यहाँ वाफिर है। क्योंकि यहाँ के जो कुछ लोग हैं बड़े, तो वो असर रसूख इस्तेमाल करके जो पानी का एक तकसीम होती है, वो अपने इलाके में पानी की तकसीम उन्होंने मतलब इस तरह करवाई है कि इनको पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। तो अभी हम सफ़र कर रहे हैं। ये देखें, मुख्तलिफ़ गाँव हैं। आप जो गाँव को नहीं समझ रहे थे, मुख्तलिफ़ यूँ समझ लें कि चकूक हैं, उनसे हम गुज़र रहे हैं। और ये देखें आप,
आपको जो ये मैं मनाज़र दिखा रहा हूँ सिर्फ़ इसलिए कि आप देखें माशाल्लाह हमारा जो ख़ित्ता है एक ज़रख़ेज़ ख़ित्ता है। यहाँ गंदम भी होती है, गन्ना भी होता है, क्योंकि हमारे जो केपी के लोग हैं, केपीके के लोग या बलूचिस्तान के लोग वो शिकवा करते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो पंजाब के लोग खा रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो जितनी हमारी फसलें होती हैं, फल फ्रूट होते हैं, सब्ज़ियाँ होती हैं, इस तरह की देखें कमाद है, गंदम है, कपास है, तो वो सारी की सारी पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होती हैं। पूरे पाकिस्तान के लोग उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। तो एक जगह की कोई भी मादनियात हों, फसल हो या कोई भी फ्रूट्स हों, पूरे पाकिस्तान का हक़ है कि उसको इस्तेमाल करें, और जो मुआवज़ा है वो भी अच्छा दिया जाना चाहिए। हालांकि पंजाब के लोगों को इस बार जो गंदम का रेट था इंतहाई कम था और काफ़ी लोगों को नुकसान आया। मुझे ख़ुद को भी इतना नुकसान आया कि मैं दूसरी फसल लगाने के काबिल, दूसरी फसल काश्त करने के काबिल बिल्कुल नहीं रहा था। तो अब हम सफ़र कर रहे हैं, एक लंबा सफ़र है, और मनाज़र देखें आप, माशाल्लाह खूबसूरत मनाज़र हैं। यहाँ के लोगों की एक और जो ख़ास बात है वो मैं आपको शेयर करता जाऊँ। यहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं वो इस काश्तकारी से अगर गुज़ारा करते तो उनका गुज़ारा कभी ना होता, लेकिन वो यहाँ से अब सऊदी अरब और जो दीगर गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ वो जाकर अपना रोज़गार हासिल कर चुके हैं, और उनकी जो पीछे फैमिलीज़ होती हैं वो खुशहाल हो चुकी हैं। साफ़ ज़ाहिर है जब आपकी फ़ैमिली हो तो एक ना एक बंदे को कुर्बानी देनी पड़ती है जुदाई की, और परदेस में जो मुश्किलात होती हैं वहाँ जाकर उन मुश्किलात को फ़ेस करना पड़ता है, और सब्र व तहम्मुल के साथ कमाई पर ध्यान देना पड़ता है। तब जाकर जो पीछे वाले होते हैं आपके अहलो अयाल, वो ना सिर्फ अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं बल्कि उनका जो स्टैंडर्ड होता है, लाइफ स्टैंडर्ड होता है, वो भी अच्छा हो जाता है। ये हम लोग जा रहे हैं, शकील खान, मैं और खान मोहम्मद ड्राइविंग कर रहा है। हम लोग ये दोनों एक्चुअली चांडे हैं, एक ही बिरादरी के हैं। ये क्लोज़ रिश्तेदार आपस में भी नहीं हैं, लेकिन एक ही बिरादरी के हैं, हमसाए हैं, मतलब बस्ती इनकी जो है ना डिफरेंट है, ज़्यादा फासला नहीं है, लेकिन हैं एक ही बिरादरी के। और मैं इनके बीच में एक सैयद बैठा हूँ। तो हम जा रहे हैं उस दोस्त के पास जिसके पास चाय पीनी थी, क्योंकि हमने जो वलीमा वगैरह खाना था वो भी खा लिया। उसके बाद एक दोस्त ने हमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाई, वो भी पी ली। और सफ़र काफ़ी है, मैं बीच में जो है ना वीडियो इस तरह बना रहा हूँ कि जो व्लॉग है वो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, आप बोर ना हो जाएं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि इतना फेमस बंदा तो नहीं हूँ कि मैं एक बड़ी बड़ी वीडियोज़ बनाऊँगा तो लोग देखेंगे। डेफ़िनेटली हम स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो मैं वीडियोज़ उतनी बनाता हूँ जितना लोग देख सकें। और ये देखें, ये पुख्ता रोड नहीं है, लेकिन क्योंकि बारिश हो चुकी है तो ये रोड पक्की बनी हुई है। टेक्निकली अगर बारिश ना हो काफ़ी अर्से के लिए तो यहाँ फिर गद्दो गुबार का सामना करना पड़ता है। ये देखें, हम अपने दोस्त के डेरे पर पहुंच चुके हैं। ये जो सामने एक बाबा बैठा था ना, ये इसकी मैं हिस्ट्री आपको बताता हूँ। ये जो है ना अपर पंजाब का है। यहाँ उसका एक अपर पंजाब का आदमी है जो उसकी ज़मीन है यहाँ पहले से है, काफ़ी पुराने से। तो ये उसके पास मुलाज़िम खड़ा है। लोग इसको कहते हैं कि आप 20,000 ले लो, 30,000 ले लो, हमारे पास काम करो, हमारे जानवरों का ख्याल रखो। तो ये उनके पास नहीं जाता। अब ये जो पुराना मालिक है, इसको पता है आप कितना सैलरी दे रहा है, सिर्फ 5,000 रुपये। तो ये खुश भी है और 5,000 रुपये गुजारा कर रहा है। बूढ़ा आदमी है, इसका कोई ख़ास खर्चा नहीं है, बच्चे इसके जवान हैं मेरे ख्याल में। तो ये हमारे दोस्त बैठे हैं जिनके पास हमने चाय पीनी थी। इब्राहिम ख़ान इनका नाम है, चांडिया बिरादरी से ये भी ताल्लुक़ रखते हैं। हम लोग बाहर इनके डेरे पर बैठे हैं, क्योंकि अब जो है ना बाहर बैठना कुछ खुशगवार मौसम हो चुका है, कोई बड़ा मसला नहीं है। पहले गर्मी होती थी तो मसला होता था, तो हमने कहा कि हम बाहर बैठते हैं। ये उनका भाई है जो वीडियो बना रहा है हमारी, और मेरे ख्याल में ये अपलोड भी करेगा किसी और जगह पे। इसने मुझसे वीडियो ये वाली ली थी, तो मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, बना लें, मेरे भी मोबाइल से बना लें, तो मेरा व्लॉग भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह जो है ना मुख्तलिफ़ दोस्तों से मुलाकात कर रहे हैं हम लोग। मेरा जो ज़िंदगी का मकसद है वो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव वे में गुजारें और अपने आप को सुकून देकर गुजारें। कभी किसी का कोई नुकसान ना करें, और हमेशा पॉजिटिव रहकर ज़िंदगी गुजारें, और सफ़र करें, सफ़र ज़्यादा से ज़्यादा करें, एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं वो आप करें। इंशाअल्लाह ताला आप शर पसंदी से, शैतान के शर से, दुश्मनों के शर से हमेशा महफूज रहेंगे, और जो आपकी सोच है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। मैं इस बात पे फ़ख्र महसूस करता हूँ कि इस वक्त मेरे दिल में किसी के बारे में कोई बुराई नहीं है, कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं है। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। चाहे कोई हमारे बारे में बुरा सोचता है, मैं उस वक्त तक एक्शन लेने का कायल नहीं हूँ जब तक अगला आपके ख़िलाफ़ मुकम्मल तौर पर क्लियर
साफ़ तौर पर एक्शन ना ले या आपके ख़िलाफ़ कोई एक्टिविटी ज़ाहिर ना करे। आप ऐसे सुनी सुनाई पे कभी भी अमल ना करें हमेशा। और ये ध्यान में रखें कि बहुत सारे लोग होते हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको दूसरे लोगों के साथ झगड़ा करवा कर अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। तो कभी भी आप किसी भी सूरत में सुनी सुनाई बातों पे किसी के ख़िलाफ़ एक्शन ना लें। हमेशा पॉजिटिव होकर सोचें, पॉजिटिव होकर ज़िंदगी गुजारें और जब तक कोई क्लियर आपके ऊपर अटैक ना करे तब तक आप एक्शन ना लें। अपनी एनर्जी, अपनी ताकत, अपने रिसोर्सेज जो भी अपने आपकी पावर है उसको सेव रखें। और ये नहीं कि आप गाफिल हो जाएं मुश्किल वक्त से। हमेशा रेडी रहें, अपने आप को तैयार रखें, अपना पैसा जमा करें, अपनी एक्सरसाइज करें, अपने ताल्लुकात बनाएं, अपने दोस्त बनाएं, अच्छे दोस्त बनाएं, नेक दोस्त बनाएं जो मुश्किल वक्त में आपके काम आएँ। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। आप अपने अहल व अयाल के ऊपर ख़र्च करें जितना हो सके जायज़। आपकी जो आमदनी है एक हिस्सा आप सेव करें, एक हिस्सा अहल व अयाल पर ख़र्च करें और एक हिस्सा जो वो सेव भी करें और अपने ऊपर भी ख़र्च करें। आप फिट हैं, आप ताकतवर हैं तो अपने अहल व अयाल की, अपने जो फैमिली मेम्बरान हैं उनकी अच्छे तरीके से आप खिदमत कर सकेंगे, उनकी केयर कर सकेंगे। मैंने जब से शादी की है उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ जो वजूहात थीं, अपने ससुराल के साथ वाक़यात हुए और मुख्तलिफ़ इलाके को मैंने फिर डीपली देखा। तो मैंने यही सोचा है कि एक एक लम्हा आप अपनी ज़िंदगी का ज़ाया ना करें। हमेशा पॉजिटिव होकर मेहनत जारी रखें। सिला जो है ना अल्लाह पाक ज़रूर देते हैं। हम चाय पीकर अपने दोस्त से आज क्योंकि हमारी काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ियात हैं, हम शाम तक इंशाअल्लाह शायद रात भी हो जाए यहाँ रहेंगे। अब हम KLP पे दोबारा आ चुके हैं। एक और दोस्त हैं, मतलब खान मोहम्मद के दोस्त हैं, मेरे तो दोस्त नहीं हैं, मैं तो बुज़ुर्ग समझूँगा उन्हें, कि वो एडवोकेट भी हैं और एक ऐसी जानी-मानी इलाकाई हमारी शख्सियत हैं जिनसे मिलना मैं समझता हूँ कि सादत की बात है। उनका नाम है, बल्कि मैं आपको यूँ बताता हूँ, उनके पास जाकर उनसे मुलाकात करके फिर मैं आपको उनका तारुफ़ करवाऊँगा कि वो कैसी प्यारी और एक रूहानी शख्सियत हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको भी उनसे मिलकर यकीनन खुशी होगी क्योंकि वो एक नेक शख्सियत हैं। मैं उन्हें नेक शख्सियत समझता हूँ। उनके बारे में जो रेपुटेशन है वो उनके जो नेबर्स हैं या उनके जानने वाले हैं तमाम लोग उनकी तारीफ़ करते हैं। तो हम उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे मुलाकात करके उनसे मैं आपका तारुफ़ करवाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। ये है उनका डेरा। ये हैं मलिक अब्दुल खालिक नाइच एडवोकेट साहब और काफ़ी जानी मानी शख्सियत हैं, इंतहाई नेक शख्सियत हैं। इनके जो अज़ीज़ हैं वो साउथ अफ्रीका में भी होते हैं और इलाके में काफ़ी फलाही काम करते हैं बढ़ चढ़ कर, और ये गरीबों के मसीहा हैं। मैंने काफ़ी अर्से से सोचा हुआ कि इनके साथ मुलाकात करूँगा, तो आज मुलाकात होगी खान मोहम्मद के रेफरेंस से। मैं इन्हें पर्सनल नहीं जानता था लेकिन इनका तारुफ़, इनका नाम सुना हुआ था, तो खान मोहम्मद की इनके साथ मुलाकात तय थी। इन्होंने ख़ुद बुलाया था खान मोहम्मद को किसी काम के सिलसिले में। तो आज हम क्योंकि इकट्ठे थे दोस्तों के साथ, हम मुलाकातें कर रहे थे, वलीमा खाया एक दोस्त का, तो हमने सोचा कि आज हमारे पास टाइम है, हम इजी हैं, तो मलिक साहब से मुलाकात कर लेते हैं। तो इनसे मुलाकात हुई अल्हम्दुलिल्लाह और काफ़ी अच्छी गपशप हुई, चाय वगैरह पिलाई, उन्होंने बड़ी खिदमत की। तो अब हम रवाना हो चुके हैं। ये KLP रोड है और इस पे हम रवां दवां हैं माशाल्लाह। KLP या पहले मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे जहाँ तक या मैंने शऊर पकड़ा है ये है कि पाकिस्तान में जो सड़कों का जाल बिछाया गया है, इससे मुझे काफ़ी खुशी है। अभी भी सड़कें रहती हैं बहुत सारे इलाकों में जो राब्ता का, मतलब ये कह सकते हैं कि जब सड़कें नहीं होंगी तो राब्ते का फुकदान होगा। जो तफसीलात जो फसलें हैं, सब्ज़ियाँ हैं, उनमें काफ़ी सुस्ती आ जाती है। जब रोड्स होंगी, नई नई सड़कें होंगी, तो जो सब्ज़ियों की या इंसानों की या जिस किस्म की भी मैं समझता हूँ कि मूवमेंट है वो आसानी से होगी और तेज़ी से होगी। लामौला इसका जो टाइम बचत होगा, इसका फ़ायदा मुल्क को भी होगा, कौम को भी होगा और लोगों को भी होगा। जब लोग खुशहाल होंगे तो डेफ़िनेटली मुल्क खुशहाल होगा। तो सड़कों का जाल बिछाया जाना चाहिए। मैं यही कहूँगा जहाँ तक मुमकिन हो नई सड़कें बनाई जाएँ ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हो। अब हम लोग जा रहे हैं और हमारे पास क्योंकि बाइक है, मेरी गाड़ी नहीं है। इंशाल्लाह ताला आपकी सपोर्ट होगी, आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, वॉच करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला एक दिन आएगा हम भी गाड़ी ले लेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम जा रहे हैं। एक इसका शॉर्टकट था लेकिन मैंने कहा लॉन्ग रूट लेते हैं ताकि थोड़ी सी इंजॉयमेंट भी हो जाए। एक और दोस्त है हमारा जिसने कहा है कि आप मगरिब का खाना, मतलब सॉरी मगरिब मैं कह रहा था, मतलब आप मगरिब के वक्त आ जाएं
तो खाना मेरे साथ खाएं। तो हमने कहा ठीक है, मेरे साथ दोस्त हैं खान मोहम्मद और शकील खान, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप आ जाएं। तो शाम का खाना उनके साथ खाएंगे इंशाल्लाह ताला, और फिर इंशाल्लाह घर जब पहुंचूंगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हम घर पहुंच चुके हैं। व्लॉग का मतलब यही होता है, बड़े बड़े नामवर जो लोग हैं वो व्लॉग इसी तरह इसी शेप में बना रहे हैं। हमारे पास मेरे पास टेक्निकली मैं आपको खोल कर बताऊँ इतना टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम की किल्लत की वजह से मैं ज़्यादा सफ़र भी नहीं कर पा रहा। हालांकि मैं बड़ा शौकीन हूँ सफ़र करने का, और क्योंकि मुझे ड्यूटी करनी होती है, स्कूल जाना होता है, फिर वहाँ से जितना टाइम बचता है मैं कोशिश करता हूँ एक ब्लॉग डेली बनाऊँ इंशाल्लाह ताला। बीच में कुछ वक्फ़ा हुआ है, अब मैं कोशिश करूँगा कि वक्फ़ा ना हो और मैं डेली व्लॉग बनाऊँ। ये देखें, ये गायें जा रही हैं। ये टेक्निकली ये सैलाब ज़दगान भी हैं, और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रोही से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि रोही में इस वक्त चारे की कमी होती है, तो वो रोही के लोग ज़्यादातर हमारे इलाकों में आ जाते हैं, या फिर वो मुख्तलिफ़ चरागाहों पे मुख्तलिफ़ लोगों की जो फसलें उजड़ रही होती हैं वहाँ पे फिर वो अपने जानवरों को चराते हैं। इस तरह फिर उनका अच्छा खासा गुजारा हो जाता है। तो हम अब जो है ना खानबिला शहर पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ फिर खानबिला में हमारी जो भी मसरूफ़ियात हैं, जो भी इंशाल्लाह ताला एक्टिविटी होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। खानबिला भी एक बड़ा शहर है जो KLP रोड पे मौजूद है, एक तारीख़ी शहर है। ये किसी ज़माने में एक छोटा कस्बा होता था जब पाकिस्तान नहीं बना था। पाकिस्तान के बनने के बाद फिर यहाँ जब KLP रोड बनी, KLP रोड तो सॉरी पहले से है, लेकिन इस KLP रोड पे जब वन वे बन गई तो एक जिस तरह कहते हैं कि शहर की अहमियत में एक ख़ास बूम हो जाता है, इजाफे में, तो ये इजाफा हो गया। तो प्रॉपर्टी की कीमतें भी जो है ना आसमान पे जा पहुंची, क्योंकि पानी मीठा था, बाकी जो फैसिलिटीज़ होती हैं एक शहर में वो भी मौजूद हैं। ये एक छोटा सा शहर है खानबिला। तो मैंने मैट्रिक FA भी यहाँ से की, फिर मैं ख्वाजा फरीद कॉलेज रहीमर ख़ान चला गया था, फिर वहाँ से फिर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर गया था। तो अभी हम सफ़र कर रहे हैं, और ये देखें इर्द गिर्द के मनाज़र हैं इंतहाई खूबसूरत, और मैं समझता हूँ कि मुझे यही मनाज़र देखने में बड़ा मज़ा आता है। ख़ास तौर पहाड़ी इलाकों में सफ़र करना तो मेरा जुनून है, मेरा शौक़ है कि मैं पहाड़ी इलाकों में सफ़र करूँ और अपनी लाइफ को जो है ना एंजॉय करूँ। और आप देखें एक खूबसूरत सफ़र भी है, एक खूबसूरत हमारे अच्छे दोस्त भी हमारे साथ हैं। तो लाइफ में और क्या चाहिए। आपको भी जब मौका मिले अपने दोस्तों के साथ सफ़र करने का, सफ़र भी लाजमी करें। मैंने जिस तरह पहले कहा है आपको, खेल कूद करें, मतलब हर वक्त ना करें। आपका टाइम बहुत कीमती है, आप मेहनत अपनी जारी रखें, लेकिन आप जब मेहनत कर रहे होंगे तो आपको वक्फ़े की, आपको ब्रेक की ज़रूरत होती है। तो उस ब्रेक टाइम में आप सफ़र करें, उस ब्रेक में टाइम में आप अपने दोस्तों को टाइम दें। तो ये भी हम टोल प्लाज़ा क्रॉस कर रहे हैं, और टोल प्लाज़ा क्रॉस करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह ताला खानबिला में। टेक्निकली हम इंटर हो चुके हैं, यही खानबिला का टोल प्लाज़ा है, इंतहाई तारीख़ी और एक ज़बरदस्त किस्म का। अभी हम खड़े हैं एक जिस तरह कहते हैं एक बेकरी के बाहर, और फ़ैसला ये हो रहा है कि इस बेकरी से हम मिठाई खाएं या एक और बेकरी है सिटी स्वीट, वहाँ से हम मिठाई खाएं। तो खान मोहम्मद और शकील खान ने कहा कि यहाँ से नहीं खाते, आगे एक और बेकरी है वहाँ से हम मिठाई खाते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम तो सैयद हैं, हमें तो खाने से मतलब है, जहाँ से भी खिला दें कोई बात नहीं, हम खा लेंगे। तो ये देखें अब हम बैठे हैं, ये शकील खान है और ये सरदार खान मोहम्मद साहब है, और ये खान मोहम्मद साहब हमें मिठाई खिला रहे हैं, और किस खुशी में खिला रहे हैं ये मैं आपको इंशाल्लाह ताला आने वाले व्लॉग में बताऊंगा कि खान मोहम्मद किस खुशी में मिठाई खिला रहे हैं। तो अब हम मिठाई खाते हैं, उसके बाद फिर जो दोस्त है उसके पास जाते हैं, वहाँ फिर खाना वगैरह खाएंगे। पहले नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर खाना वगैरह खा कर फिर हम इंशाल्लाह ताला अपने घर की तरफ आज़म सफ़र होंगे, और घर जाकर फिर बेनज़ीर और अली बाबा से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। ये मैं हूँ, हम लोग कुछ बातें कर रहे थे जो मैं समझता हूँ कि पब्लिक में करने के लिए अभी नहीं है, क्योंकि एक ख़ास से एक मुद्दा था उस पर हम बात कर रहे थे। तो फिर ये है खानबिला सिटी, और इस वक्त रात के काफ़ी मेरे ख्याल में 10 बज रहे हैं। तो हम बैठे हैं यहाँ और खाना वगैरह खा लिया है हमने। फिर दोस्त ने कहा कि चलते हैं हम, एक लासानी होटल है बहुत खूबसूरत और मज़ेदार, वहाँ खाने भी मिलते हैं, चाय भी मिलती है, तो वहाँ जाकर चाय पीते हैं। खाना हमने उसके घर खाया, तो हम बैठे हैं यहाँ
और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, अब सर्दियाँ आई तो नहीं है लेकिन रात को काफ़ी खनकी में इजाफ़ा हो जाता है, और जब आप बाइक पे सफ़र करें तो ज़रूरत महसूस होती है या चादर की या किसी ऐसी चीज़ की जिससे सर्दी ना लगे। तो हम लोग अभी बैठे हैं यहाँ, रात का काफ़ी टाइम हो चुका है, तो खाना वगैरह खाने के बाद चाय पी है, और चाय पीने के बाद फिर हम सीधा घर जाएंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। और बेनज़ीर और अली बाबा, आपको पता है कि चाहे रात के जितने भी बज जाएँ वो वेट कर रहे होते हैं मेरा। बेनज़ीर और अली बाबा हमारी, तो आप समझते हैं उनके साथ कितना बनती है, गपशप लगाते हैं हम उनके साथ। तो इंशाल्लाह ताला ये चाय पी रहे हैं। अभी हम चाय पी रहे थे तो होटल के मालिक ने हमें कहा कि ऊपर जो है ना एक बिजली की तार जो गुज़र रही है, मेन तार, वो जैसा कहते हैं कि चिंगारियाँ निकाल रही है, तो कोई मसला है। तो हमने कहा ठीक है, हम एक साइड पे हो जाते हैं। वैसे भी हमारा अब काफ़ी टाइम हो चुका है, तो हम इसके बाद जाएंगे घर जाकर फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे अली बाबा और बेनज़ीर से। ये उमर ख़ान है, उमर ख़ान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया था। ये भी खान मेला में ऑलरेडी मौजूद था। तो फिर इसके बाद जो भी मसरूफ़ियात हैं आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखें, ये और एक जानवरों का रेवर जा रहा है। वो पहले गायें थी, अब ये बकरियां और भेड़ें हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें भाई, ये हमारे इलाके से गुज़र रहे हैं। ये रोही का जानवर है, और ये देखें भाई, ये देखें भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये रोही का जानवर है, अभी गुज़र रहे हैं हमारे इलाके से। तो ये देखें माशाल्लाह भाई, हज़ारों की तादाद में ये जानवर हैं। पहले गायें थी, और ये भेड़ें और बकरियां दोनों मिक्स हैं। ये देखें, ये बीमार लग रही है मुझे। एक और गुज़र रहा है, मैं और बेनज़ीर कर रही है मैं। ये देखें माशाल्लाह 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 भाई। ये देखें मिक्स है, ये मेरे ख्याल में रोही का है, लियाकतपुर से। लेकिन लियाकतपुर जा रहे हैं, इनकी मंज़िल है, लेकिन ये आ रहे हैं राजनपुर से ये आ रहे हैं।